हे गाइस, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन। आप या क्लिनिकल एरिया में ड्यूटी कर रहे हैं, या फिर आप टीचिंग करवा रहे हैं, या फिर आप कहीं होम नर्सिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ भी कर रहे हैं। अगर आप एज अ स्टूडेंट भी वर्क कर रहे हैं तो भी आपकी जब पोस्टिंग होती है, तो जब आप फर्स्ट टाइम जाते हो, वर्किंग की एक्साइटमेंट होती है सबको। तो जब हम एक्साइटमेंट में जाते हैं तो हमको सबसे फर्स्ट पे वर्क जो मिलता है वो आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन का मिलता है। मेडिकेशन हमें कभी भी फर्स्ट पे जाके नहीं देते हैं। इसके लिए अगर आप आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहे हो तो आपको उसकी कैलकुलेशन आना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन हम किस तरह से करते हैं। या फिर आपने सुना होगा कि ड्रॉप फैक्टर, तो मैं आपको बताऊंगी कि ड्रॉप फैक्टर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, फर्स्ट जो हम आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला लेते हैं उसमें होता है कि जो भी हमें प्रिस्क्राइब्ड फ्लूइड डॉक्टर ने लिखा होता है कि फ्लूइड टू बी गिवन, फ्लूइड टू बी गिवन। अब इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होना चाहिए कि जो फ्लूइड टू बी गिवन होता है वो ml में होना चाहिए, मतलब कि मिलीलीटर में होना चाहिए अपॉन टाइम। जितने टाइम में डॉक्टर ने उसको देने के लिए बोला है कि टाइम कितने टाइम में हमने देना है। और टाइम की भी खास बात ये है कि जो भी हम इसमें टाइम लेंगे वो टाइम जो होना चाहिए वो इन मिनट होना चाहिए। मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर। अब ये ड्रॉप फैक्टर क्या है? आप परेशान होते होंगे कि ड्रॉप फैक्टर एक्चुअल में होता क्या है। मैं आपको बता देती हूँ कि ड्रॉप फैक्टर जो है आप सबने देखा होगा कि हमारे पास दो तरह के आईवी ड्रिप सेट्स होते हैं। जो ड्रिप सेट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास मैक्रो ड्रिप सेट, मैक्रो ड्रिप सेट, और एक होता है हमारे पास माइक्रो ड्रिप सेट, माइक्रो ड्रिप सेट। तो जो मैक्रो ड्रिप सेट होता है, मैक्रो ड्रिप सेट जो होता है वो हम यूजुअली यूज़ करते हैं एडल्ट्स के लिए, एडल्ट्स के लिए। और जो इसका ड्रॉप फैक्टर होता है वो हम लेते हैं 15 ड्रॉप्स इन ड्रॉप्स पर ml। अगर हम ये मैक्रो ड्रिप सेट यूज़ करते हैं तो मैक्रो ड्रिप सेट जो मतलब हुआ कि ये 1 ml जो है 15 ड्रॉप्स कंटेन करता है। कि अगर हम 15 ड्रॉप्स मैक्रो ड्रिप सेट से कंटिन्यू करेंगे तो उसका टोटल 1 ml होगा। तो वो क्या होता है हमारा मैक्रो ड्रिप सेट। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रो ड्रिप सेट। जो माइक्रो ड्रिप सेट होता है वो हम यूजुअली जो है वो जो पीडियाट्रिक्स वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें यूज़ करते हैं। जो पीडियाट्रिक्स के पेशेंट्स होते हैं उनमें हम माइक्रो ड्रिप सेट यूज़ करते हैं। या फिर कोई हमने मेडिसिन देनी हो जिनका कि प्रोलॉन्ग टाइम हो उनके लिए हम यूज़ करते हैं। या फिर कोई जैसे एल्बुमिन हो गया, या फिर कोई इंजेक्टेबल्स हैं जो हमारे थोड़ा स्लो इन्फ्यूज़न में जाते हैं, तो उन केस में हम क्या करते हैं पीडियाट्रिक ड्रिप सेट यूज़ करते हैं, या फिर हम माइक्रो ड्रिप सेट्स यूज़ करते हैं। ओके, तो इसका जो ड्रॉप फैक्टर होता है वो होता है 60 ड्रॉप्स पर ml। मीन्स कि 1 ml में टोटल इसकी कितनी होती हैं 60 ड्रॉप्स होती हैं। 60 ड्रॉप्स। ड्रॉप्स को कभी कभी कोई डॉक्टर GTTS भी लिखते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान देना कि ड्रॉप को GTTS भी हम बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे दो सेट, मैक्रो ड्रिप सेट और माइक्रो ड्रिप सेट। जो मैक्रो ड्रिप सेट का ड्रॉप फैक्टर होता है वो होता है 15 ड्रॉप्स पर ml, और जो माइक्रो ड्रिप सेट का ड्रॉप फैक्टर होता है वो होता है हमारे पास 60 ड्रॉप्स पर ml। माइक्रो ड्रिप सेट को यूजुअली पीडियाट्रिक ड्रिप सेट भी बोलते हैं, या फिर मैक्रो ड्रिप सेट भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं कि हमारे पास हमें डॉक्टर ने ऑर्डर किया है। ओके, हम फर्स्ट इसमें एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें डॉक्टर ने ऑर्डर किया है कि सिस्टर हमारे पास 64 ईयर ओल्ड एक बाबा हैं। ठीक है, कोई भी एक एडल्ट मतलब 64 ईयर ओल्ड एक बाबा हैं, उनको हमने 4 लीटर्स फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है। 4 लीटर्स एन एस मतलब नॉर्मल सेलाइन, 4 लीटर्स NS हमने एडमिनिस्टर करना है 12 आवर्स में।
12 आवर्स में। अब देखो हमारे पास डॉक्टर ने बता दिया है हमारे को कि 4 लीटर हमने NS एडमिनिस्टर करना है और वो भी 12 आवर्स में। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हम जो ड्रॉप्स हैं उनको कितने पर मिनट रखें ताकि हमारा जो 4 लीटर NS है वो कंप्लीट 12 आवर्स में पूरा हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए और हम 64 ईयर ओल्ड है तो हम क्या करेंगे, मैक्रो ड्रिप सेट का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, देखो फ्लूइड टू बी गिवन, फ्लूइड हमने कितना देना है 4 लीटर्स। अब 4 लीटर्स है लेकिन ये क्या है लीटर्स में है, अब इसको हमें मिलीलीटर में भी चेंज करना पड़ेगा। हमें मिलीलीटर में कहा ना फॉर्मूला में, देखो फ्लूइड टू बी गिवन इन ml होना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या है लीटर्स में, अब इसको हमें ml में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 4 इंटू एक जो लीटर होता है वो इज इक्वल टू होता है 1000 ml। ओके 4 इंटू 1000 ml। या फिर कभी कभी क्या होता है कोई डॉक्टर्स डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे 4 लीटर की जगह कि आपने 4000 ml फ्लूइड जो है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। तो यहाँ पे डॉक्टर ने क्या बोला कि 4 लीटर्स NS हमने एडमिनिस्टर करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा अब 4000 ml। तो देखो 4 इंटू 1 लीटर कितना होता है 1000 ml के बराबर होता है। तो 1000 इंटू 4 हो जाएगा 4 लीटर्स के बराबर। ओके देन अपॉन अब टाइम इन मिनट, सेकंड क्या चीज़ आती है टाइम इन मिनट। अब टाइम इन मिनट के लिए हमारे पास जो हमारे पास टाइम दिया वो तो आवर्स में दिया है। तो यहाँ पे कितना है 12। अब 1 घंटे में टोटल कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में टोटल होते हैं 60 मिनट। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 12 इंटू 60 मिनट्स। अगर हमारे पास ये घंटे की जगह मिनट में दिया हुआ है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर ने बोला हुआ है कि आपने इसको 20 मिनट में एडमिनिस्टर करना है या फिर आपने इसको 120 मिनट में एडमिनिस्टर करना है, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, इंटू 60 करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके पास आवर्स में टाइम दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ेगा। ठीक है, देन मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉप फैक्टर। अब ड्रॉप फैक्टर हम कौन सा सेट यूज़ करें, हम मैक्रो ड्रिप सेट का यूज़ करें। तो मैक्रो ड्रिप सेट में कितना फैक्टर होता है 15 ड्रॉप्स। ओके अब हम इसको सॉल्व करेंगे अब हम इसको अल्टीमेटली 83 ड्रॉप्स पर मिनट हमें जो है वो कर लगानी पड़ेगी। मतलब कि हमें 1 मिनट में 83 ड्रॉप सेट करनी पड़ेगी, तब हम जो है 4 लीटर NS 12 घंटे में एक 64 ईयर ओल्ड पर्सन को दे पाएंगे। ठीक है, होप ये आपको समझ आया होगा। अब मैं इसमें एक और एग्जांपल लेती हूँ। कभी कभी क्या होता है हमारे पास डॉक्टर बोल देते हैं सिस्टर हमारे पास एक छोटा 6 मंथ्स का बच्चा है। ठीक है, 6 मंथ ईयर ओल्ड इन्फेंट है और उसको हमने 50 ml ऑफ NS एडमिनिस्टर करना है माइक्रो ड्रिप सेट से इन 6 आवर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास 6 मंथ का बेबी है, 50 ml NS करना है और माइक्रो ड्रिप सेट भी दिया हुआ और 6 आवर्स में करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या होगा सेम, देखो फ्लूइड टू बी गिवन कितना बोला डॉक्टर ने 50 ml ऑफ NS बोला है। ठीक है, ये ऑलरेडी ml में है तो हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देखो पहले वाला जो था वो लीटर में था, इसके लिए हमको उसको ml में चेंज करने की ज़रूरत थी। ये ऑलरेडी ml में तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देन अपॉन, अब डॉक्टर ने क्या बोला 6 आवर्स में देना है, तो 6 वो आवर्स में है तो हमें इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए मैंने आपको क्या बताया इंटू 60 करेंगे। मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर, डॉक्टर ने ऑलरेडी हमारे पास बताया हुआ कि हमने माइक्रो ड्रिप सेट का यूज़ करना है। तो माइक्रो ड्रिप सेट में कितने होते हैं 60। ओके देन इज इक्वल टू, अब हम इसको सॉल्व करेंगे 60 से 60 हो गया, 6 है 8 8.3 means approximately this is 8 drops per minute। मतलब जो आपने एडमिनिस्टर करनी है वो एडमिनिस्टर करनी है आपने 8 ड्रॉप्स पर मिनट। ओके ये था पीडियाट्रिक केस में। अब कभी क्या होता है डॉक्टर्स हमारे पास एडवाइस करते हैं कि सिस्टर हम, कभी क्या होता है हमारे पास डॉक्टर एडवाइस कर सिस्टर
300 mg क्लिंडामाइसिन एडमिनिस्टर करना है पेशेंट को इन 100 ml ऑफ NS विद इन 20 मिनट्स। अब देखो इसमें मेडिसिन आ गई है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। मेडिसिन जो है वो जस्ट एक वॉल्यूम है जो आपने दिया है कि कितने mg आपने एडमिनिस्टर करना, बट एक्चुअल में जो आपने फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है वो आपने एडमिनिस्टर करना है 100 ml ऑफ NS। मीन्स आप क्या करोगे, 300 mg क्लिंडामाइसिन इंजेक्शन, क्लिंडामाइसिन को 100 ml NS में डिज़ोल्व कर दोगे। जब आप इसको 100 ml NS में डिज़ोल्व कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, 100 ml NS उसको दे रहे हो। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, फ्लू टू बी गिवन कितना हो गया फिर यहाँ पे 100 ml, 100 ml NS है। ठीक है, देन उसके बाद लेते हैं हम टाइम इन मिनट। अब यहाँ पे ऑलरेडी देखो मिनट में दिया हुआ है 20 मिनट्स, तो यहाँ पे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इसको। तो यहाँ पे क्या आएगा, टाइम इन मिनट 20 मल्टीप्लाई बाय, यूजुअली जो मेडिसिन होती हैं वो वैसे माइक्रो ड्रिपसेट से भी दे सकते हैं या फिर हम मैक्रो ड्रिपसेट से भी दे सकते हैं, बट हम मैक्सिमम टाइम जो है एडल्ट में मैक्रो ड्रिपसेट का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे ड्रॉप क्या यूज़ फैक्टर यूज़ करेंगे 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 75। ओके 75 ड्रॉप्स पर मिनट। ठीक है, तो हमने जो एडमिनिस्टर करनी है पेशेंट को वो हमने एडमिनिस्टर करना है 75 ड्रॉप्स पर मिनट। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ आया होगा। इसमें आपने मेडिसिन को देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि 300 mg क्लिंडामाइसिन दे दिया या फिर कोई भी इंजेक्टेबल दे दिया तो हम क्या करेंगे। ये जो आपने इंजेक्टेबल है ये आपने इसमें डिजोल्व करना है, एक्चुअल में जो आपने फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है वो आपने ये एडमिनिस्टर करना है। ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी प्रॉब्लम्स में हमारे पास क्या किया होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं उन्होंने मतलब, या फिर हमारे पास जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आता है कि हमने जो है वो 500 ml NS एडमिनिस्टर करना है पेशेंट को इन 1 आवर, और ड्रॉप फैक्टर जो आपने यूज़ करना है वो आपने यूज़ करना है 20 ड्रॉप्स पर मिनट। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें तो ऑलरेडी 20 ड्रॉप्स दिए हुए हैं और हमारा ड्रॉप फैक्टर तो 15 होता है या फिर हमारा ड्रॉप फैक्टर सिर्फ 60 ही होता है, हमने सिर्फ यही पढ़ा हुआ। इसमें क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए तो आप यहाँ पे ड्रॉप फैक्टर जो है वो 20 ही यूज़ करोगे। तो इस केस में आप क्या करोगे, 500 ml अपॉन 1 आवर है तो 1 जैसे आवर्स में दिया हुआ, तो मैंने बोला था इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, अब ड्रॉप फैक्टर इसमें ऑलरेडी दिया हुआ देखो 20। ठीक है, तो हम यहाँ पे 20 यूज़ करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू ड्रॉप्स पर मिनट आ रही हैं, तो आप इतनी जो है वो पर मिनट यूज़ करोगे। ठीक है, होप सो आप ये आपको समझ आया होगा। मैंने हर तरह का एग्जाम्पल देके आपको समझाया है और इजी वे में समझाया है। अगर इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, एक क्विक रिव्यू करते हैं कि आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन हमने किया है। आईवी फ्लूइड का कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला तो कहता है फ्लूइड टू बी गिवन इन ml एंड टाइम इन मिनट मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर। ओके, तो ड्रॉप फैक्टर जो होता है वो दो तरह का होता है, हमारा माइक्रो ड्रिप सेट होता है और मैक्रो ड्रिप सेट होता है। तो इसमें क्या होता है, जो मैक्रो ड्रिप सेट होता है उसमें एडल्ट में यूज़ करते हैं, वो 15 ड्रॉप्स पर ml लेते हैं, और जो माइक्रो ड्रिप सेट होता है उसमें हम पीडियाट्रिक्स यूज़ करते हैं जो 60 ड्रॉप्स पर मिनट होते हैं, या फिर हम मेडिसिन वगैरह एडमिनिस्टर के लिए हम माइक्रो ड्रिप सेट का यूज़ करते हैं। अब हमने इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था कि हमारे पास 64 ईयर ओल्ड पर्सन है कोई, इसको डॉक्टर ने 4 लीटर्स NS एडमिनिस्टर करने के लिए बोला है इन 12 आवर्स में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कितना बोला है हमारे को 4 लीटर, तो 4 के लिए हमने क्या किया था 4 इंटू 1000, 1000 मतलब इनको ml में कन्वर्ट किया हमने लीटर को पहले, उसके बाद हमने 12 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट किया है, मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर, यहाँ पे बोला था मैक्रो ड्रिप सेट यूज़ करेंगे तो 15 ड्रॉप्स करेंगे, और फिर हम इसको सॉल्व आउट करके ये आंसर आ रहा है 83 ड्रॉप्स पर मिनट अप्रॉक्सीमेटली हम यूज़ करेंगे। ओके, देन हमने माइक्रो ड्रिप सेट का एक एग्जाम्पल लिया था और उसके साथ में हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि जब हमारे पास ऑलरेडी जो है वो मेडिसिन डॉक्टर ने बोला है एडमिनिस्टर करने के लिए, तो हम किस तरह से मेडिसिन जो है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। तो इसमें हमने कंफ्यूज नहीं होना है कि मेडिसिन दी है तो हम क्या करेंगे। मेडिसिन को जितने NS में डिजोल्व करने के लिए बोला है या फिर किसी और सोल्यूशन में डिजोल्व करने के लिए बोला है, हम इसमें वो लेंगे और उसके साथ इसमें इसको सॉल्व करेंगे। और वैसे ही एक मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कई बार हमारे पास ड्रॉप फैक्टर ऑलरेडी दिया हुआ होता है तो उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपने
वही ड्रॉप फैक्टर जो है वो यूज़ करना है। ये मैक्सिमम जब हम एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन अटेंड करने जाते हैं तो मैक्सिमम एग्ज़ाम में इस तरह से दिया हुआ होता है। बाकी जो एग्जांपल्स हैं वो आप क्लिनिकल एरिया से यूज़ कर सकते हो या फिर आप जब किसी स्टूडेंट को टीच कर रहे हो तो उस टाइम पे यूज़ कर सकते हो, ताकि हम स्टूडेंट्स को हर तरह के एग्जांपल देके उनको समझा सकें कि जो आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन है वो ईजी है। अगर इस होप सो आपके लिए ये ड्रॉप फैक्टर जो है वो हेल्पफुल होगा और आपको इजीली समझ आया होगा। अगर इसमें आपको कुछ भी लगता है या कुछ भी आपको समझ नहीं आया हो, कोई क्वेरीज हों, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं या आप मुझे अपने सजेशंस दे सकते हैं। थैंक यू।